गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं, अगर हम खाने पीने पे अपने पे ध्यान नहीं देते तो कुछ खाने ऐसे हैं जो हमारे खून को गाढ़ा करने की ताकत रखते हैं। खून गाढ़ा होना अच्छा नहीं है। खून के गाढ़ा होने से उसकी गति, उसके चलने की जो चाल है उसकी वो धीमी होगी, धीमा होगा। गाढ़ा है तो चिपकता हुआ जाएगा और धीरे धीरे वो हमारी रक्त वाहिनियों में अवरोध करेगा, रुकावट करेगा। जहाँ की रुकावट होगी, अगर वो ब्रेन की रक्त वाहिनियों की रुकावट होगी तो आपको स्ट्रोक होगा। अगर वो हृदय की रक्त वाहिनियों की रुकावट होगी तो आपको हार्ट अटैक होगा। खून जो है वो हमारी जितनी एनर्जी है, ऑक्सीजन है, वो रक्त वाहिनियों के थ्रू जाके हमारे हर एक अंग को मिलता है। जिस पार्ट को खून नहीं मिलेगा वो पार्ट हमारा खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा, कुछ भी कह लीजिएगा। तो आज हम जानते हैं कुछ ऐसे खान पीन जो हमारे खून को गाढ़ा करने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले मैं नमक की बात करती हूँ। आप एक गिलास में पानी लीजिए और दूसरे गिलास में पानी लेके उसमें 1 चम्मच नमक घोलिए। अब दोनों की सांद्रता को, दोनों के कैसा वो गाढ़ा है और कैसे वो पतला है देखिएगा। तो इसलिए जो नमक है वो हमारे खून को गाढ़ा करने की ताकत रखता है। तो आप लोग जितने नमक से बने हुए पदार्थ हैं, जिसमें आपका ज़्यादा नमक डलता है, आपके अचार हैं, चटनी है, बाजार की चीज़ें हैं, जैसे हम चिप्स खाते हैं, तले हुए जितने भी प्रिजर्वेटिव हैं फूड आपके जिसमें नमक ज़्यादा रहता है, हमें नहीं खाना। और ऊपर से नमक डालने वाली आदत को भी हमें कम करना होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नमक खाएंगे हमारा खून गाढ़ा होगा और धीरे धीरे ये हमें हाई बीपी और हमारा हार्ट का और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। नंबर 2, फिर से आप एक गिलास में पानी लीजिए और दूसरे गिलास में 1 चम्मच चीनी लीजिए और उसको घोलिए। अब दोनों की सांद्रता को देखिएगा। दोनों, जो प्लेन पानी है एकदम आपको अच्छा नजर आएगा और जिसमें आपने चीनी घोली है धुंधला और गाढ़ा नजर आएगा। इस तरीके से जब हम चीनी खाते हैं हमारा खून इस तरह से गाढ़ा हो जाता है और वो गाढ़ा खून जो है वो फिर से हमारी धमनियों में चिपकता है धीरे धीरे, जिसको हम बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं और रुकावट करके हमें दिक्कत देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने हमारे चीनी वाले, मीठे वाले, किसी भी रूप में मीठा है, चाहे चीनी है, चाहे गुड़ है, चाहे आपका शक्कर है, शहद है, किसी भी रूप में जो मीठा है वो हमें अपनी मात्रा से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हमें जितनी आपकी बाजार की मिठाइयाँ हैं, आपके पेस्ट्रीज है, आइसक्रीम्स है, केक्स हैं, इनमें ज़्यादा मीठा होता है। आपको ये सब चीज़ों पे खुली आंख रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी खून को गाढ़ा करते हैं। नंबर 3 पे मैं बात करती हूँ, जितने जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उसमें हमारे एनिमल के मीट के अलावा हमारे जो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ भी आते हैं, परंतु उसमें अपवाद है एक आपके दही का और छाछ का, क्योंकि वो जो फर्मेंट हो जाते हैं उनमें लैक्टोबैसिलस होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए गुड होते हैं, गुड बैक्टीरिया बनाते हैं। गुड बैक्टीरिया बने रहेंगे, आपके इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका सेरोटोनिन अच्छा निकलेगा, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन सब ठीक रहेंगे और गुड बैक्टीरिया ठीक रहेंगे, आपका लिवर अच्छा काम करेगा। लिवर अच्छा काम करेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा बनेगा और आपका खून गाढ़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इन जो एनिमल से मिलने वाले पदार्थ हैं अगर आपको यूज़ करने हैं, दूध आप लो फैट डेयरी मिल्क यूज़ करें और बाकी चीज़ों पे आप खुली नज़र रखें। इवन आप जो नॉन वेज भी यूज़ करते हैं, मीट भी यूज़ करते हैं, उसमें भी सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे खून को गाढ़ा करने की क्षमता रखता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं स्मोकिंग की। ऐसा पाया जाता है कि स्मोकिंग जो है वो हमारे खून की केमिस्ट्री को, जो हमारे प्लेटलेट हैं, खून के अंदर 3 घटक हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। जो प्लेटलेट है वो उनकी सतह को खत्म करके ऐसा बना देता है कि वो आपस में प्लेटलेट चिपकने लग जाते हैं। तो जब आपस में प्लेटलेट चिपकेंगे तो गुच्छा बन जाएगा, वही थक्का बनता है, इसी को क्लॉट बोलते हैं। और दूसरा, वो हमारी जो खून लेके जाने वाली वाहिनियां हैं उनके अंदर की परत को भी खराब करता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उस पर आप बहुत खुली आंख रखें। साइंस ने ये बोला है कि एक स्मोकर की लाइफ जो है वो नॉन स्मोकर से 10 साल कम होती है और इसका अच्छा इफेक्ट इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तभी से आना शुरू हो जाता है। और इसमें आप ये भी ध्यान रखें, अगर आप खुद स्मोक नहीं करते, आपके साथ में कोई स्मोक कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है। इसीलिए आप देखते हैं हर जगह अलग अलग से, आपके एयरपोर्ट पे, आपके रेलवे स्टेशन पे, आपके सब जगह अलग से स्मोकिंग जोन बने होते हैं, ताकि जो नहीं स्मोक करते उनके लिए तकलीफ ना हो।
इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद बात करती हूँ मैं अल्कोहल की। अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली तो हमारे ब्लड को पतला करती है, परंतु इनडायरेक्टली कैसे? बहुत सारे तरीकों से वो गाढ़ा कर देगी, तो हमारे थक्का बनाने की रखती है क्षमता। जैसे कि अल्कोहल में कोई भी आपका न्यूट्रिएंट नहीं है, रॉ कैलोरीज हैं। जैसे हम अल्कोहल लेते हैं, हम बहुत सारी कैलोरी ले लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। और अल्कोहल जो है वो हमारी ब्रेन की इनहिबिशन खत्म कर देती है। हमें समझ नहीं आता कि अब पहले तो हम अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब हम अल्कोहल ले लेते हैं देन वी कांट कंट्रोल द थिंग्स कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। तो हम उसके बाद भूख भी ज्यादा लगती है और हम कुछ भी मीठा, खट्टा, नमकीन सब खाते हैं। तो ओवर कैलोरी होने की वजह से हमारा वेट गेन होता है, और वेट गेन जो है वो आपको फैटी लिवर देगा। और हमारा 75% कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा लिवर ही बनाता है। लिवर ही हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। तो अगर आपका लिवर ठीक रहता है तो आपको थक्के भी नहीं बनते, आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल खून गाढ़ा नहीं होता। तो आप अगर ज्यादा अल्कोहल लेते हैं वो आपके लिवर को इफेक्ट करती है और आपका खून इनडायरेक्टली गाढ़ा करती है। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं उस पर भी आप ध्यान रखें। अगर आपका गाढ़ा है खून तो आप क्या करें? आप अपना बैलेंस डाइट रखिएगा। बैलेंस डाइट में अगर आप पर्टिकुलर सब्जियां, जैसे कि आपका घिया हम बोलते हैं, घिया का ज्यादा सेवन करें, आप लहसुन को लें, आप अदरक को लें, प्याज को लें, इनको आपको खून पतला करने वाले वेजिटेबल मानेंगी हैं। फ्रूट ज्यादा यूज करें। तो उसके बाद आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जरूर ना करें, क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे खून की चाल जो है वो स्लगिश होती है और वो हमारी धमनियों में चिपकता है। इसलिए मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज 45 मिनट्स इन ए डे एंड 5 डेज इन ए वीक जरूर करें। योगासन का बहुत बड़ा योगदान है हमारे खून को पतला रखने के लिए, तो योगासन भी आप करिएगा। एंड मेडिटेशन टू मेंटेन द स्ट्रेस। अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, हमारा खून ठीक रहेगा, हमारा दिल भी स्वस्थ रहेगा, हमारा ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा एंड हम भी स्वस्थ रहेंगे। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िएगा एंड आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। नमस्कार।